अब इस क्वेश्चन में भी हमें फैक्टराइज करना है किसको, ए बी माइनस ए माइनस बी प्लस 1 को। तो कैसे करेंगे, ग्रुपिंग कर लेंगे हम। तो ग्रुपिंग में कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए इन दोनों में ए कॉमन आ रहा है तो इन दोनों को एक ग्रुप में कर लेते हैं और बाकी की दोनों वैल्यूज़ एक ग्रुप में, माइनस बी प्लस 1। अब इन दोनों में से ए कॉमन है तो ए कॉमन लिया तो क्या बच गया, इन दोनों में से ए कॉमन निकल गया तो बी बच गया, माइनस ए में से ए कॉमन निकला तो 1 बच गया। अब देखिए, अब इन दोनों को देखें तो यहाँ b प्लस का है लेकिन यहाँ b माइनस का है, तो माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो प्लस माइनस माइनस, और कुछ भी कॉमन नहीं है तो दोनों में से 1 कॉमन ले लिया, राइट। आप चाहें तो यहाँ +1 करके नेक्स्ट स्टेप ये कर सकते हैं, मैंने एक स्टेप स्किप कर दिया है। अब जब माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो अंदर के दोनों साइन चेंज हो जाते हैं, तो b माइनस का था प्लस का हो गया, f1 माइनस का हो जाएगा क्योंकि प्लस का था। अब देखिए दोनों ब्रैकेट वैल्यू सेम आ गई है, b माइनस 1 तो b माइनस 1 कॉमन ले ली तो कितना बच गया, यहाँ से a बच गया और यहाँ से -1 तो a माइनस 1। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, a माइनस 1 इंटू बी माइनस 1, दैट इज a पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में हमें फैक्टराइज करना है किसको, फैक्टराइज करना है किसको, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जेड प्लस एक्स वाई माइनस वाई जेड को। तो सबसे पहले ग्रुपिंग कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जेड एक ग्रुप में कर लेते हैं क्योंकि दोनों में से एक्स कॉमन निकल रहा है, प्लस एक्स वाई माइनस वाई जेड को एक ग्रुप में कर लेते हैं क्योंकि दोनों में से वाई कॉमन निकल रहा है। अब देखिए इन दोनों में से x कॉमन निकाल देंगे, x कॉमन निकला तो क्या बच गया, 2 थे x, एक x कॉमन निकला तो एक x बच गया, माइनस एक्स जेड में से x निकल गया तो z बच गया, प्लस अब इन दोनों में से y कॉमन निकाल सकते हैं तो y कॉमन निकाला तो क्या बचा, इन दोनों में से y कॉमन निकाला तो x बच गया, माइनस y z में से y कॉमन निकाला तो z बच गया। तो अब देखिए दोनों ब्रैकेट्स वैल्यू सेम है तो x माइनस जेड हम कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बच जाएगा, x प्लस वाई बच जाएगा। तो कौन सा करेक्ट आंसर हुआ हमारा, x माइनस जेड इंटू एक्स प्लस वाई इज द आंसर, तो दैट्स वाई सी पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इसमें फैक्टराइज करना है हमें 12m स्क्वायर माइनस 27 को। अब देखते ही पता चल रहा है 12 और 27 एक ही टेबल में आते हैं, दैट इज 3, तो हम 3 कॉमन निकाल देंगे तो कितना बच जाएगा, देखिए 3 4 are 12 तो 4m स्क्वायर एज इट इज माइनस, अब इसी तरीके से 3 9 are 27 तो 9 आ गया यहाँ पे, राइट। अब 3 एज इट इज, अब 4m स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, अब अगर देखेंगे 4 2 का स्क्वायर होता है और m स्क्वायर m का, तो इसको हम 2m का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, माइनस 9 को हम 3 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो अब ये हमारा कौन सा फॉर्मूला हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी लिख सकते हैं। यहाँ पे a क्या है हमारा 2m और b हमारा कितना है 3, तो वही किया हमने, 3 एज इट इज, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह 2m माइनस 3 इंटू 2m प्लस 3 भी लिख सकते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा आ गया, दैट्स वाई सी पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब यहाँ पे कह रहा है एक्स क्यूब माइनस एक्स को फैक्टराइज करिए, तो कैसे करेंगे, देखिए दोनों में एक्स कॉमन दिख रहा है तो एक्स कॉमन निकाल लिया, तो अंदर क्या बच गया, यहाँ 3 थे एक्स, एक एक्स कॉमन निकल गया तो 2 एक्स बच गए, माइनस एक एक्स था, एक एक्स ही कॉमन निकल गया तो 1 बच गया। तो अब एक्स एज इट इज, एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये कितना आ गया, अब देखिए ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता था ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब ए की जगह हम x लिख देंगे और b की जगह हम 1 लिख देंगे, वही किया, इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? डी पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में हमें फैक्टराइज करना है किसको? 1 माइनस 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को। कैसे करेंगे? देखिए, अब देखिए हमारा फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab या प्लस 2ab का, लेकिन यहाँ तो माइनस 2ab और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में। तो हम क्या करेंगे? फॉर्मूला बनाने के लिए इसको ओपन कर देंगे, तो माइनस 2ab। अब इस माइनस की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर होगी क्योंकि बाहर सिर्फ ब्रैकेट के माइनस है। तो माइनस प्लस माइनस ए स्क्वायर एंड माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला बन रहा है, लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या माइनस 2ab का फॉर्मूला होता है, तो ये फॉर्मूले में कैसे फिट होगा? तो देखिए 1 एज इट इज प्लस माइनस का 2ab माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये लिख सकते हैं इसको। लेकिन अगर अब आप देखेंगे तो सबके साथ माइनस साइन आ रहा है, तो हम क्या करते थे? माइनस साइन कॉमन ले लेते थे, तो क्या बच जाएगा? अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, तो 2ab प्लस का हो गया, ए स्क्वायर भी प्लस का हो गया और बी स्क्वायर भी प्लस का हो गया। अब हमें पता है एक फॉर्मूला होता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दैट इज ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता था। तो हम इसकी जगह क्या लिख देंगे? ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो वही किया है। तो 1 माइनस ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया, राइट। अब ये एक फॉर्मूला और बन सकता है, कैसे? अगर हम 1 का स्क्वायर कर दें माइनस ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला एज इट इज, तो ये किसका फॉर्मूला हो गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पूरा बी वैल्यू है, राइट। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं, राइट। तो हमने वही किया, ए प्लस बी, बी की वैल्यू ए प्लस बी है, ब्रैकेट क्लोज्ड, ब्रैकेट ओपन, 1 माइनस ए प्लस बी। अब ब्रैकेट ओपन कर देंगे। देखिए यहाँ पे ए की जगह 1 और b की जगह a प्लस बी लिखा है, राइट। अब ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, 1 प्लस a प्लस बी एज इट इज, स्मॉलर ब्रैकेट की बात कर रही हूँ 1। अब क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन है इस ब्रैकेट के बाहर, तो a और b दोनों की वैल्यूज़ की साइन चेंज हो जाएंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।